हेलो स्टूडेंट, दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम मनोविज्ञान के एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व पर्सनालिटी का हिंदी अनुवाद है और पर्सनालिटी अंग्रेजी भाषा में। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई। जिसका शाब्दिक अर्थ है पर्सोना का बाहरी वेशभूषा या मुखौटा, जो व्यक्तित्व को दर्शाता है। या तो बाहरी वेशभूषा, जैसे व्यक्तित्व एक साधारण व्यक्तित्व है तो उसको अगर वकील के जो कोट है वो उसको पहना दे थोड़ी देर के लिए, तो वो उसका जो व्यक्तित्व एक साथ हम देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे ये वकील आ गए। तो कहीं पुलिस की ड्रेस पहनते ही उसका जो व्यक्तित्व है वो अलग हो जाता है कि ये पुलिस वाला है। जैसे मुखौटा पहन लेते हैं अपन किसी का, तो जैसे मुखौटा पहन लेते हैं, कोई पात्र होते हैं, कई प्रकार के नाटक किए जाते हैं, तो उस नाटक में कोई भी पात्र का जो अभिनय किया जाता है, उस अभिनय में जैसे रामायण का नाटक मंच होता है तो उसमें रावण का जो रोल किया जाता है, तो रावण के रोल में मुखौटा पहन लिया जाता है दशानन वाला, तो वो उसका व्यक्तित्व हो जाता है। तो पर्सोना या पर्सोना शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? बाहरी वेशभूषा या मुखौटा। शाब्दिक अर्थ की बात करें हैं, इसके अर्थ की बात करें तो इस प्रकार व्यक्तित्व का जो अर्थ है उसके बदले हुए रूप से है, मतलब जो उसका रूप बदल जाता है, जिसमें उसकी बोलचाल, रंग रूप, उसकी बोलचाल, उसकी रंग रूप, उसकी वेशभूषा, उसका व्यवहार आदि को सम्मिलित किया जाता है। किसमें? व्यक्तित्व में। किस को? बोलचाल को, रंग रूप और वेशभूषा और उसके व्यवहार को आदि को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तित्व के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ परिभाषाओं की सहायता ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखें वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व के संबंध में क्या कहा है। वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व के संबंध में कहा है कि व्यक्ति उसके जो व्यवहार, कोई भी व्यक्ति है उसका जो व्यवहार है और उस व्यवहार के द्वारा उसके समस्त जो अर्जित गुण हैं, जितने भी वो गुण रखता है, उसके जितने भी गुण हैं उनको क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है, या उसको व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्ति के व्यवहार और व्यवहार के द्वारा अर्जित गुणों को क्या कहा जाता है? उसके समस्त गुणों को व्यक्तित्व कहा जाता है। इस प्रकार से वुडवर्थ ने कहा। अब ये परिभाषा देखें।
अगली परिभाषा में वेलेंटाइन के अनुसार वेलेंटाइन के अनुसार बात करें व्यक्तित्व की, तो इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित गुणों का इन दोनों का क्या है, योग है। क्या है, योग है। व्यक्तित्व क्या है, जन्मजात है और जन्म के पश्चात उसने जितने भी प्रकार के गुण अर्जित किए हैं, चाहे वो क्रोधी है, लोभी है, स्वभाव में कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसने चाहे किसी भी प्रकार के गुण अर्जित किए हों, उन समस्त गुणों का योग ही क्या है, व्यक्तित्व है। जन्मजात और उसके द्वारा अर्जित किए गए गुणों का योग ही क्या है, व्यक्तित्व कहलाता है। ये वेलेंटाइन के अनुसार है। अब बात करें हम व्यक्तित्व के प्रकार की, तो व्यक्तित्व के प्रकार कई विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया है व्यक्तित्व के। यहाँ हम सबसे पहले भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार देखते हैं। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकारों को भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है इनको। सबसे पहले है सतोगुणी, सतोगुणी व्यक्तित्व। दूसरा तमोगुणी व्यक्तित्व। और तीसरा है रजोगुणी, रजोगुणी व्यक्तित्व। 3 भागों में बांटा है भारतीय दृष्टिकोण ने। सबसे पहले देखें हम सतोगुणी व्यक्तित्व के बारे में। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनमें किस प्रकार की, कौन कौन सी प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है, इसलिए वो सतोगुणी की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले देखें, इनमें उच्च आदर्श मिलता है। ये अपने जीवन में जो भी जीते हैं उसमें उच्च आदर्श देखने को मिलता है। एक श्रेष्ठ मूल्य इनमें पाया जाता है, मतलब जो भी इनकी जो भावना है वो श्रेष्ठ मिलती है। ये उत्तम स्वभाव के होते हैं। इनका स्वभाव डगमगाता नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो उसमें ये उत्तम स्वभाव वाले होते हैं। परिस्थिति के अनुसार विचरण करने वाले, या परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने वाले। तो किसी भी प्रकार की, चाहे विकट परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, उसमें ये घबराते नहीं हैं। उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं और इनका जो नैतिक आचरण होता है, नैतिक मूल्य वाले व्यक्ति भी ये होते हैं, मतलब लगाव वाले व्यक्ति। अगला देखें हम तमोगुणी व्यक्तित्व। तमोगुणी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो स्वभाव से क्रोधी होते हैं, छोटी छोटी बात पे क्रोध करने लग जाते हैं
तो ये क्रोधी स्वभाव के होते हैं, ये कामी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, ये आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, और इनमें अमानवीय व्यवहार मिलता है। मतलब अमानवीय व्यवहार करते हैं, किसी भी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ये उचित व्यवहार नहीं करते हैं, तो ये अमानवीय व्यवहार वाले व्यक्ति भी होते हैं। ये सभी जो विशेषताएं हैं वो किसकी है? तमोगुणी व्यक्तित्व की। तीसरे जो व्यक्तित्व आता है वो आता है रजोगुणी व्यक्तित्व। रजोगुणी व्यक्तित्व में सतोगुणी व्यक्तित्व और तमोगुणी व्यक्तित्व, इन दोनों की विशेषताओं का मिलन होता है, मतलब दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। कुछ अच्छी भी विशेषताएं देखने को मिलती है इनमें, और कुछ इस प्रकार की तमोगुणी व्यक्तित्व वाले स्वभाव वाले व्यक्तियों की विशेषताएं भी इस रजोगुणी में देखने को मिलती है। तो ये इनका दोनों का मिला जुला रूप है, एक तो सतोगुणी प्लस तमोगुणी। दोनों प्रकार की ये विशेषताएं रखते हैं। कई प्रकार के आलसी भी होते हैं, कई प्रकार से श्रेष्ठ, मूल्य, उच्च, आदर्श वाले भी हो सकते हैं। तो ये भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार कुछ व्यक्तित्व के प्रकार थे, जिन्होंने 3 भागों में बांटा है, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्तित्व। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।